तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे लोग इधर उधर अपने फोन के पीछे भाग रहे होते हैं। एक एक करके सभी का नाम अनाउंस हो रहा था और वो सभी खुद को ही बहुत बेरहम तरीके से मार रहे थे। बार बार अनाउंसमेंट के जरिए उन्हें बताया जा रहा था कि जल्दी से वोट करो और माफिया को ढूंढो। सभी लोग काफी परेशान थे और जिनका भी नाम अनाउंस हो रहा था वो सभी मर रहे थे। वहाँ का माहौल काफी टेंस था। तभी हम नाही और यूनहो को देखते हैं। नाही को उसका फोन मिल गया था। यूनहो उससे कह रहा होता है कि जल्दी से किसी को भी वोट कर दो। फिर हम बुली गैंग के लीडर यंगजंग को देखते हैं जिसके पास यूनहो का फोन था। यूनहो उससे अपना फोन लेने के लिए आता है लेकिन यंगजंग उसका फोन एक टेबल के नीचे फेंक देता है। उसके बाद यूनहो जाकर टेबल के नीचे अपना फोन ढूंढने लगता है। तभी सोमी को भी उसका फोन मिल जाता है और वो उस लड़की को देखने लगती है जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी और वो उसे वोट कर देती है। वो लड़की भी फिर सोमी को वोट कर देती है। सोमी के फ्रेंड्स भी उस लड़की को वोट कर देते हैं। फिर देखते ही देखते सभी लोग एक एक करके उसी लड़की को वोट करने लग जाते हैं। वो लड़की उन सभी से कह रही होती है कि प्लीज मुझे वोट मत करो, मैं सिटीजन हूँ। वो बहुत रो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यूनहो अपना फोन अभी भी ढूंढ रहा होता है। फिर नाही उसके पास आती है और उसका फोन ढूंढने में उसकी मदद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सोमी जूनी का फोन लेकर आती है और उसे जल्दी से वोट करने को कहती है। लेकिन जूनी कह रहा होता है कि पहले हमें युनसियो का फोन ढूंढना होगा। लेकिन सोमी कह रही होती है कि पहले तुम वोट करो, हम युनसियो का फोन बाद में ढूंढ लेंगे। तभी जिया भी युनसियो का फोन लेकर आ जाती है और उसे वोट करने को कहती है। जिया युनसियो से कह रही होती है कि सारे लोगों ने उस लड़की को वोट किया है, तुम भी उस लड़की को वोट कर दो। लेकिन युनसियो इस पर मना करते हुए कह रही होती है कि अगर हमने उस लड़की को वोट किया और वो सिटीजन निकली तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए हम अपने वोट्स स्प्लिट करेंगे ताकि आधे वोट्स किसी और को मिल जाए। वो जिया और ताब्युम से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को वोट करो और जुनी से कहती है कि तुम मुझे वोट करो और मैं तुम्हें वोट करूंगी, ऐसे हम सभी के पास इक्वल वोट्स हो जाएंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनहो की तरफ। यहाँ नाही को यूनहो का फोन मिल गया था लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूनहो अब अपने होश में नहीं था। उसकी भी आंखें सफेद हो चुकी थी। नाही उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है पर यूनहो रुकता नहीं और वहाँ से जाने लगता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो भी लोग एलिमिनेट हो जाते हैं हम उन्हें नहीं रोक सकते। उसके बाद वो ऊपर जाता है और वहाँ से फांसी लगा लेता है और उसके बाद वहाँ लाइट आ जाती है। सभी लोग बहुत रो रहे होते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है और कहा जाता है कि वोटिंग का टाइम ओवर हो चुका है। फिर सभी को बताया जाता है कि सबसे ज्यादा वोट उस लड़की को मिले हैं लेकिन वो लड़की सिटीजन थी। फिर उस लड़की को गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो लड़की रोते हुए सभी से कह रही होती है कि उसने कहा था कि वो एक सिटीजन है पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बहुत रो रही होती है। फिर वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। फिर अनाउंस होता है नाइट हैज कम और रूल्स के अकॉर्डिंग वो सभी सो जाते हैं। उसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि कोई किसी का गला दबा रहा होता है पर हमें उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया जाता। शायद ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और सभी को एक एक करके होश आने लगता है। जुनी उठकर सबसे पहले अपने दोस्त यूनहो को देखता है जो कि अब मर चुका था और वो काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ युनसियो भी रो रही होती है। तभी एक लड़की उठती है और अपने दोस्त को भी उठाने लगती है पर उसकी दोस्त उठ नहीं रही होती। फिर युनसियो जल्दी से उसके पास जाती है और उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाती है और सभी लोग देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। फिर अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है कि उस लड़की को एक माफिया ने मारा है और वो लड़की एक सिटीजन थी। फिर वहाँ एक और अनाउंसमेंट होती है कि डॉक्टर ने अपनी एबिलिटी का यूज किया है और एक बंदे को हील किया है जिसका नाम चा योजुन था। चा योजुन भी सोच रहा होता है कि आखिर उसे डॉक्टर ने क्यों रिवाइव किया। युनसियो उस लड़की को अच्छे से देखती है और उसके गले पर निशान देखकर सभी से कहती है कि माफिया ने इसे गला घोटकर मारा है। एज ऑडियंस हमने ये सीन पहले ही देख रखा है। फिर उस लड़की की दोस्त जुनी के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने कहा था कि मैं अपना फोन नहीं दूंगी, सारी गलती तुम्हारी है। सारे लोग जुनी को ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए, ना ही तुम फोन किसी से लेते और ना ही ये सारा हादसा होता। बुली गैंग का लीडर यंगजंग भी मौके का फायदा उठाकर सारा ब्लेम जुनी पर डाल देता है। बेचारा जुनी उन सभी से माफी मांग रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो उस लड़की को भी देखता है जिसे कल रात सबसे ज्यादा वोट मिले थे जो कि अब मर चुकी है। फिर वो बाहर चला जाता है और लाइन क्रॉस करने का सोचने लगता है पर बेचारी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लाइन क्रॉस करे। फिर वो वहीं बैठ जाता है और रोने लगता है।
फिर अंदर यंग जंग सभी को भड़का रहा होता है कि हमें अब चुनी को वोट करना चाहिए, वही माफिया है, उसी ने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया है। लेकिन जिया उससे कहती है कि माफिया तो तुम भी हो सकते हो। कल रात सभी लोग जब अपना फोन ढूंढ रहे थे तब तुम आराम से बैठे हुए थे, मतलब कि तुमने अपना फोन पहले ही साइड कर लिया था और वोट कर दिया था। यंग जंग भी चिल्लाकर कहता है कि मैं कैसे किसी पर भरोसा कर लूं, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर कल रात में अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करता तो शायद मैं भी मारा जाता, और मैं मरना नहीं चाहता, इसी के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। फिर युनसी उन सभी से कहती है कि हमें ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना होगा कि ये गेम किसने और क्यों बनाया, और सबसे पहले हमें इन सारी डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखना होगा। पर यंग जंग उसकी बातों पर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। युनसी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। पोराम भी यंग जंग से कह रहा होता है कि तुम ऐसे दादागिरी नहीं दिखा सकते, तुम्हें भी हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। इस बात से यंग जंग भड़क जाता है और वोराम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जिया और सोमी उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद यंग जंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारे बच्चे मिलकर सारे डेड बॉडीज को उठाकर फ्रीजर में रखने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश को उसके दो दोस्त मिलकर फ्रीजर में रखने लगते हैं। तभी जूनी भी वहाँ आ जाता है और उन सब की मदद करने लगता है। फिर सारे डेड बॉडीज को फ्रीजर में रखने के बाद सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जूनी वहीं बैठ जाता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि मुझे उन सभी से फोन नहीं लेना चाहिए था। पर युनसियो कह रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें रूल्स के बारे में अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जूनी अब भी कह रहा होता है कि नहीं, सारी गलती मेरी है। लेकिन युनसियो कह रही होती है कि तुम सभी को बचाना चाहते थे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। युनसियो खड़ी होती है और कहती है ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इस गेम को बनाने वाले को ढूंढते हैं। वो उसे हिम्मत देती है और वहाँ से चलने को कहती है। इसके बाद जूनी वहाँ से चला जाता है। युनसियो भी वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर जब वो वहाँ जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। युनसियो उस दरवाजे को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ती है कि तभी उस दरवाजे के अंदर से एक बहुत ही अजीब लड़की बाहर आती है। युनसियो डर के मारे वहीं गिर जाती है और ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर यह एपिसोड एंड होता है। हेलो गाइस, जानता हूँ बहुत लेट कर दिया मैंने इसके एपिसोड 4 को लाने में, और बहुत पहले कुछ के कमेंट भी आए थे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। मैंने बहुत पहले रिप्लाई करके कहा भी था कि मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, पर मैंने बहुत समय लगा दिया, मतलब भूल ही गया था मैं इस चैनल को। बट कोई ना, अब मैं आ चुका हूँ और इस चैनल को कंटिन्यू करूंगा और इस डेथ गेम की स्टोरी को पूरा कंप्लीट करूंगा। बस आप लोग वीडियो पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहे और कुछ कमेंट भी कर दिया करे ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। और साथ ही आपको जिस भी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहिए आप उसका नाम कमेंट कर दें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस ड्रामा को सिर्फ आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने की। एंड देन सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय लवलीज।